Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel once again. You are listening to Avinash Srivastav from Om Vartika classes. Today I am going to teach about syntax part 7. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट तथा शेयर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये सिंटैक्स का पार्ट 7 है, तो इसके पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें हैं तो उसको देख लीजिएगा. ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिंटैक्स, और स्पेशली आपको 11th और 12th क्लास के लिए दिया जा रहा है, लेकिन ये किसी भी एग्ज़ाम में इसे पूछा जाता है. तो आप देखें पॉजेसिव केस, यहाँ पे देखिए पॉजेसिव केस क्या होता है. यानी पॉजेसिव केस का प्रयोग कई प्रकार से हो सकता है. जैसे यानी जीवधारियों के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस लगाने से, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, यानी जब एस हम लगाते हैं तो उसे हिंदी में क्या होता है, का, की, के. एपॉस्ट्रॉफी एस लगाने से तो आपको ये पता चलता है कि का, की, के हिंदी में इसका आता है. तो यहाँ पे देखिए, यानी प्रत्येक जीवधारियों के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस लगाने से ये पॉजेसिव केस बनता है. तो जैसे एक मिनट, द काउज टेल इज़ वेरी लॉन्ग. द काउज टेल इज़ वेरी लॉन्ग, यानी गाय की पूँछ बहुत लंबी है. तो यहाँ पे काउज यानी जीवधारी है, इसलिए हम इसके ऊपर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग यहाँ पे किया गया है. द काउज टेल इज़ वेरी लॉन्ग, गाय की पूँछ बहुत लंबी है. सोहन्स पेन हैज़ बीन लॉस्ट, यानी सोहन की कलम खो गई है. तो यहाँ पे आगे देखें, सीताज हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर, यानी सीता का पति एक डॉक्टर है. सिंगुलर नाउन में प्रथम एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह और इसके बाद एस लगाया जाता है, और प्लूरल में एस और इसके बाद एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह लगाया जाता है यदि उसका प्लूरल एस पर समाप्त होता है. आप इसे समझें. जैसे द बॉयज़ बुक, मतलब क्या हुआ, लड़के की किताब, यानी एक ही लड़के की किताब. द बॉय, यानी इसके बाद हम वाई के बाद एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं. इसका मतलब कि वह एक लड़का है, सिंगुलर है. लेकिन अगर हम कहें बॉयज़ बुक, तो क्या हो जाएगा, लड़कों की किताब, या बॉयज़ स्कूल, तो लड़कों का स्कूल. यहाँ पे देखिए बॉयज़ स्कूल दिया हुआ है, यानी लड़कों का स्कूल, इसको प्लूरल बनाया गया है बॉयज़. तो इसके बाद सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी, ऊपर कामा, एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह होगा, उसके बाद स्कूल, तो लड़कों का स्कूल. अगर सिंगुलर के लिए कहेंगे तो वाई के बाद एस का प्रयोग देखिए एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है, और जब प्लूरल में इसका यूज़ करेंगे तो बॉयज़ के बाद यहाँ पे एस लगाने के बाद ऊपर एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह है, तब वो इसका प्लूरल का सेंस वो देगा. नेक्स्ट है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ, अर्थात बेजानदार चीज़ों को जानदार बनाने पर जो निर्जीव चीज़ होगा उसको जब हम सजीव बनाते हैं तो कुछ चीज़ों के साथ यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है. जैसे नेचर्स लॉ. अब नेचर क्या है, यह निर्जीव चीज़ है, इसको सजीव बनाया गया है, यानी प्रकृति का नियम. फॉर्चून्स फेवरेट, हाँ, यानी फॉर्चून्स फेवरेट. यहाँ पे देखिए फॉर्चून मतलब भाग्य होता है, तो फॉर्चून का यहाँ इसके बाद एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है. एट ड्यूटीज़ कॉल, तो यहाँ पे ड्यूटी कर्तव्य,
तो एपॉस्ट्रॉफी का यूज़। एट डेथ्स डोर, मृत्यु का दरवाज़ा, तो यहाँ पे डेथ क्या है, निर्जीव है, उसको सजीव माना जा रहा है, तब हम इसके बाद एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और कहाँ पर किया जाएगा, जब कोई टाइम हो, स्पेस, और स्पेस यानी स्थान, वेट यानी भार प्रकट करने वाले नाउन्स के साथ, जैसे अ डेज मार्च यानी एक दिन का मार्च, यानी जो परेड, सेना जो परेड करती है, तो अ डेज मार्च, एक दिन का मार्च, तो एपॉस्ट्रॉफी देखिए एक दिन का है तो अब यहाँ पे लगेगा अ डेज मार्च। अगर 2 डेज मार्च करेंगे हम, मान लीजिए 2 डेज मार्च, तब यहाँ पे एस के बाद लगाया जाएगा एपॉस्ट्रॉफी। ओके, यहाँ पे 1 डे है, अ डे यानी एक दिन का, तो यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी के बाद यहाँ पे एस लगाएंगे। लेकिन 2 डेज, अब ये प्लूरल हो गया, तो डेज अब इसके बाद लगाया जाएगा। ओके, तो अ डेज मार्च, अ पाउंड्स वेट यानी इसका वेट 1 पाउंड है, तो इसके बाद देखिए एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है। 3 डेज लीव, 3 दिन की छुट्टी, तो अब 3 डेज आपका क्या है, डेज प्लूरल है, 3 डेज, अब इसके बाद लगाया जाएगा 3 डेज लीव। ओके, तो जब ये प्लूरल होगा तो आप ऊपर सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह बनाएंगे। नेक्स्ट देखें, अ मीटर्स लेंथ, अ मीटर्स लेंथ यानी 1 मीटर की दूरी, तो यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हम एपॉस्ट्रॉफी एस का इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखें, कुछ परिचित फ्रेजेस के साथ, जैसे एट फिंगर्स एंड्स, यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक फ्रेज है, तो एट फिंगर्स एंड्स मीन्स होता है पूर्ण जानकारी होना, ये एक फ्रेज है पूरा। तो एट फिंगर्स एंड यानी इसका मतलब होता है पूर्ण जानकारी होना। ओके, तो यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी ऊपर इसका यूज़ किया गया है, एपॉस्ट्रॉफी एंड, तो एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ मीन्स होता है दूर, तो यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है एट वंस विड्स एंड, देखिए वन ये क्या है, ये एक फ्रेज है, तो इसको इसी प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसका मतलब होता है चकरा जाना, कुछ भी देख करके आश्चर्यचकित हो जाना। एट वंस विड्स एंड्स, तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ फ्रेज हैं जिसके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिन संज्ञाओं के अंत में सी ई या एस हो तथा अंत में एस ए के ई सेक हो, तो उनमें केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। यहाँ पे ये देखिए रूल, जैसे फॉर कॉन्सस सेक, अब कॉन्सस में देखिए सी ई लास्ट में है, तो इसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है विवेक या बुद्धि, फॉर कॉन्सस सेक। फॉर जस्टिस सेक, अब लास्ट में सी आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे एस का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर जस्टिस सेक, जस्टिस मतलब होता है न्याय, न्याय के लिए या न्याय की बात। फॉर गुडनेस सेक, ऊपर बताया गया सी ई आए या लास्ट में एस आए, तो हम दोबारा एस का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर जस्टिस सेक यानी न्याय के लिए, तो हम दोबारा एस का यूज़ नहीं करेंगे। आगे देखें, जब पुरुष स्त्री बच्चों के लिए नाउन बहुवचन में हो लेकिन उसके अंत में एस नहीं लगा हो,
तो उसमें एस लगाते हैं, यानी एपोस्ट्रॉफी इसमें का के उसका सेंस देने के लिए जब लास्ट में एस नहीं लगा हो तो हम उसमें एस का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए वीमेंस क्लब, औरतों का क्लब, तो यहाँ पे वीमेन क्या होगा, आपका प्लूरल होगा वीमेन। तो अब यहाँ पे प्लूरल है, एस का यूज़ इसमें नहीं होता है, तो लास्ट में हम एपोस्ट्रॉफी का के लिए हम एस का यूज़ यहाँ पे करेंगे, यानी वीमेंस क्लब, औरतों का क्लब। जैसे वीमेंस हॉस्पिटल, तो वीमेंस हॉस्पिटल इस प्रकार से लिखा जाएगा। ओके। चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, यानी बच्चों की लाइब्रेरी, तो चिल्ड्रंस, अब चिल्ड्रन क्या है, आपका प्लूरल है, तो इसमें हम दोबारा एस का प्रयोग उसके आगे नहीं करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, यानी बच्चों की लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। ओके। नेक्स्ट देखें, कंपाउंड नाउन में अंतिम शब्द के साथ एस लगाकर पजेसिव बनाते हैं, यानी कंपाउंड नाउन क्या होता है, जैसे सिस्टर इन लॉ, ये 2-3 वर्ड मिल करके एक शब्द ये बना हुआ है, तो इसको हम कंपाउंड नाउन बोलेंगे। तो दिस इज़ माई सिस्टर इन लॉज हाउस, सिस्टर इन लॉ यानी साली, तो यह मेरे साली का घर है। तो लॉज, अब एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कहाँ पे करेंगे, अंतिम शब्द के साथ, यानी लॉज के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाएगा। ओके। तो माई सिस्टर इन लॉज, एग्ज़ाम में मान लो दिया है दिस इज़ माई सिस्टर्स इन लॉ हाउस, तो अब एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, कहाँ लगेगा, लास्ट में एपोस्ट्रॉफी यूज़ का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। ओके, लास्ट में करेंगे। आगे देखें, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट रूल है रूल 5, जब कोई वस्तु दो नर या नारी के साझे की होती है तो एस बाद वाले नाउन में लगाते हैं। जब कोई भी वस्तु दो लोगों के साझे की हो, दो लोगों की हो, तो वहाँ पे हम एस का जो प्रयोग करेंगे वो लास्ट में करेंगे। आप यहाँ देखें, सीता एंड सरलाज स्कूल इज़ वेरी फार, फार मीन्स क्या होता है, दूर, यानी सीता और सरला का स्कूल बहुत दूर है। तो अब स्कूल देखिए यहाँ पे लास्ट वाले के साथ किया गया है, मतलब क्या हुआ कि दोनों का स्कूल एक ही है, यानी सीता और सरला दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं जो कि दूर है। सीता, तो हम क्या करेंगे, दोनों पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, तो लास्ट वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो सीता एंड सरलाज स्कूल इज़ वेरी फार, इन स्कूल एक ही स्कूल है जिसमें दोनों बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, मोहन एंड सोहन्स स्लेट इज़ मेड ऑफ टिन, यानी एक ही के बाद एस का यूज़ किया गया है, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़, मतलब स्लेट एक ही है, स्लेट जो बच्चे लिखते हैं तो स्लेट एक ही है जो दोनों का है। ओके, यानी मोहन एंड सोहन स्लेट इज़ मेड ऑफ टिन, मोहन और सोहन का स्लेट जो है वो टिन का बना हुआ है, यानी स्लेट यहाँ पे दो नहीं है, एक ही स्लेट है
जो मोहन का भी है और सोहन का भी है, और वो टिन का बना हुआ है। ओके, आगे देखें। किंतु जब दो व्यक्तियों की अलग अलग चीज़ है तो एस प्रत्येक के बाद लगाया जाता है। यानी जब दोनों स्लेट अलग अलग रहेगा तब हम दोनों के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मोहन्स एंड सोहन्स स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली, यानी मोहन्स इस पे भी लगा है, सोहन्स यहाँ भी एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। मतलब मोहन की और सोहन की स्लेटें आर वेरी कॉस्टली, यानी अब दो स्लेट हो गया अलग अलग। दोनों के ऊपर जब एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाएगा तो इसका सेंस क्या देगा कि दो अलग अलग स्लेट हैं। आर वेरी कॉस्टली, कॉस्टली मीन्स होता है कीमती, बहुत कीमती हैं। तो दोनों स्लेट ये क्या हैं, बहुत कीमती हैं, मोहन की और सोहन की। लेकिन जब लास्ट वाले पर केवल एपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि एक ही स्लेट है जो दोनों की है। ओके, आगे देखें। शेलीज एंड वर्ड्सवर्थ्स पोएम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये पी.बी. शेली पूरा इनका नाम है, पोएट पी.बी. शेली, और वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी एक पोएट हैं। तो यानी शेली की कविताएं, पी.बी. शेली की कविताएं और वर्ड्सवर्थ की कविताएं आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही आनंददायक हैं। तो दोनों देखो, दोनों के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, मतलब दोनों अलग अलग हो गए और दोनों की कविताएं वो इंटरेस्टिंग है, मनोरंजक है। ओके, आगे देखें। डबल पजेसिव का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। अब डबल पजेसिव कैसे क्या होता है देखिए आगे। जैसे माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज़ कम, यानी मेरे वाइफ के भाई का बेटा, वाइफ्स तो यहाँ पे के, भाई का बेटा, हैज़ कम आया है। तो अब डबल पजेसिव का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो इस प्रकार से ये सब सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। तो डबल पजेसिव का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आप इसको याद कर लीजिए कि सन के पहले, यहाँ पे देखिए सन हुआ, सन है, जो भी रहेगा इसके पहले आप द लगा देंगे और सन के पहले द लगाएंगे और सन के बाद ऑफ लगाएंगे। ओके, और फिर स्टार्टिंग से उसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। यहाँ पे सन के पहले आपको बताएं द लगाकर बनाएंगे, द सन हो गया, फिर सन के बाद ऑफ लगाइए, द सन ऑफ, फिर स्टार्टिंग से लिखेंगे माई वाइफ्स ब्रदर। तो जो भी यहाँ पे रहेगा नाउन उसके पहले आप द लगाएंगे और बाद में ऑफ का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिंगल पजेसिव हो जाएगा, तब आपका ये सही होगा। तो द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज़ कम, यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि मेरे वाइफ के भाई का बेटा हैज़ कम आया है। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। ओके, ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, माई मास्टर्स ब्रदर्स डॉटर हैज़ परचेज्ड अ कार। मेरे मास्टर के भाई की बेटी हैज़ परचेज्ड अ कार, परचेज मीन्स खरीदना, एक कार खरीदी है। तो आपको क्या बताएं कि जब डबल पजेसिव हो तो लास्ट वाला जो नाउन रहेगा इसके पहले आप द लगाएंगे और इसके बाद ऑफ लगाकर बनाएंगे। तो अब क्या होगा, डॉटर के पहले द लगाइए, द डॉटर ऑफ
माई मास्टर्स ब्रदर, अब यहाँ तक आपको लिखना होगा। तो द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर हैज़ परचेज्ड अ कार। तो मेरे मास्टर यानी मालिक के बेटे की बेटी, मेरे मालिक के बेटे के भाई, मेरे मालिक के भाई की बेटी एक कार खरीदी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जब डबल पॉजिटिव दिया गया हो एग्ज़ाम में, तो आप लास्ट वाला जो नाउन होगा इसके पहले द लगाएंगे और इसके बाद ऑफ लगा करके जो भी रहेगा उसे लिख देंगे। तो वो क्वेश्चन आपका सही होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म में आपको यहाँ पे फिल करना है, भरना है, और यहाँ पे जो दिया गया है इसी के बेस पे आपको यहाँ पे इसको भरना है। तो आप इसे देखें, देयर, अब डॉट डॉट है, प्लेंटी ऑफ मतलब होता है बहुत, वेरी, देयर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए बहुत एग्जाम्पल हैं। तो देयर, अब बी वर्ब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बी वर्ब आपको लगाना है। तो बी वर्ब क्या होता है, इज़, एम, आर, वाज वर्ब, ये जो होते हैं वो बी वर्ब कहलाते हैं। इज़, एम, आर, वाज वर्ब, तो इसके अंदर आपको लगाना है। तो ये बी वर्ब कहलाते हैं। बी दिया हुआ है मतलब बी वर्ब आपको यूज़ करना है इज़, एम, आर, वाज वर्ब में से। तो क्या हो जाएगा, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आर, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं। नंबर 2, नो न्यूज़ गुड न्यूज़, यानी कोई भी समाचार सही नहीं है। तो यहाँ पे नो न्यूज़ आप इसको पढ़े हैं कि न्यूज़ का प्रयोग जो है वो सिंगुलर के लिए किया जाता है, ये सिंगुलर में होता है, यानी न्यूज़ के साथ इज़ का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। नंबर 2, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, यानी न्यूज़ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। नंबर 3 देखें, मिज़ल्स क्या है, एक खसरा बीमारी का नाम है। तो मिज़ल्स, अब देखिए लास्ट में बीमारी का नाम यहाँ पे ES लगा हुआ है। तो आप इसको देख कर के ये मत समझिएगा कि ये प्लूरल है, यानी मिज़ल्स रोग का नाम है। तो कोई भी रोग का नाम हो तो वो उसका यूज़ हम सिंगुलर में करते हैं। तो मिज़ल्स इज़ हो जाएगा, मिज़ल्स इज़ अ डिजीज़ मीन्स होता है बीमारी, रोग। तो मिज़ल्स क्या है, एक रोग है, एक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस पेयर ऑफ ट्राउज़र्स मीन्स 60 रुपीज़, यानी ये पेयर यानी जोड़ा, यानी पेयर ऑफ ट्राउज़र्स यानी एक जोड़ा ट्राउज़र मीन्स 60 रुपीज़। अब यहाँ पे कास्ट दिया गया है, कास्ट यानी कीमत, यानी एक जोड़े ट्राउज़र की कीमत मुझे कितना मिला, 60 रुपीज़, 60 रुपये में। तो यहाँ पे अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स, अगर ट्राउज़र्स केवल रहेगा तब वो प्लूरल में यूज़ किया जाएगा, लेकिन पेयर ऑफ ट्राउज़र्स यहाँ पे किया गया है तब इसका यूज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में क्या करते हैं,
वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कास्ट्स। तो दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स कास्ट्स मी, यहाँ पे कास्ट दिया गया है तो ये एस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो यहाँ पे वो सिंगुलर पेयर ऑफ ट्राउजर्स, इसको सिंगुलर माना जाएगा। केवल ट्राउजर्स रहेगा तब वो प्लूरल होगा। तो क्या हो जाएगा, कास्ट में 60 रुपीज़। नंबर 5 देखें, नंबर 5 है सीप अस वुल। वुल मीन्स क्या होता है, ऊन। सीप यानी भेड़। अब यहाँ पे गिव दिया हुआ है, यानी भेड़ हमें ऊन देती हैं। तो सिप, देखिए सिप का सिंगुलर और प्लूरल आप इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया है कि सिप का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, यानी प्लूरल है तो यहाँ पे एस का यूज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों इसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, यानी सिप ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका अर्थ भेड़ें हमें ऊन देती हैं, तो क्या हो जाएगा, सिप। यहाँ पे गिव दिया गया है तो गिव का ही यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, यानी इसका अर्थ प्लूरल में होगा कि भेड़ें हमें ऊन देती हैं। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेयर, नंबर 6, वेयर द सीजर्स। सीजर्स यानी क्या होता है, कैंची। तो अब यहाँ पे दिया गया है बी वर्ब, यानी बी वर्ब इज़ एम आर वाज वर्ब। तो सीजर्स आपको स्टार्टिंग में इसके पहले बताया गया है कि जब दो भाग में कोई चीज़ रहेगा तो सीजर्स यानी कैंची, ओके, दो भाग में है और एक से जुड़ा हुआ है तो इसे हम प्लूरल में यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेयर आर द सीजर्स। यहाँ पे आर का यूज़ किया जाएगा क्योंकि सीजर्स को हम प्लूरल में यूज़ करेंगे। तो कैंची कहाँ है, सीजर्स मतलब कैंची। नेक्स्ट देखिए 7, कश्मीर अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स एवरी ईयर। यानी अट्रैक्ट यहाँ पे दिया गया है, अट्रैक्ट से आपको भरना है। तो क्या जाएगा, कश्मीर सिंगुलर होगा तो अट्रैक्ट्स हो जाएगा, अट्रैक्ट्स। एस का यूज़, यानी सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस का यूज़ किया जाता है। तो होगा कश्मीर अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स एवरी ईयर, यानी कश्मीर प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष, टूरिस्ट यानी जो घूमने के लिए आते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्ट्स। तो बहुत सारे, ए लार्ज नंबर मतलब बहुत अधिक संख्या में टूरिस्ट को वो अट्रैक्ट यानी आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 डजन ऑरेंज बॉट फॉर द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे बी वर्ब लगाना है, तो बी वर्ब आपको बताए इज एम आर वाज वर्ब। तो 3 डजन ऑरेंज यानी 3 दर्जन ऑरेंज यानी संतरा, फॉर द चिल्ड्रेन यानी बच्चों के लिए खरीदे गए। तो क्या हो जाएगा, वर। 3 डजन ऑरेंज वर बॉट मतलब खरीदे गए, फॉर द चिल्ड्रेन बच्चों के लिए 3 दर्जन ये ऑरेंज संतरा खरीदे गए। क्वेश्चन नंबर 9, द पुलिस नॉट मेड एनी अरेस्ट। अब यहाँ पे हैज़ दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको फिल करना है द पुलिस। पुलिस जान लीजिए वो प्लूरल होता है, पुलिस पीपल सब बताया गया है इसके पहले वाली वीडियो में। तो पुलिस क्या होता है, वो प्लूरल होता है। तो इसके साथ क्या लग जाएगा, पुलिस हैज़ है तो यहाँ पे प्लूरल इसका क्या हो जाएगा, हैव। द पुलिस यहाँ पे हैज़ दिया हुआ है तो हैज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे द पुलिस हैव होगा। द पुलिस हैव नॉट मेड एनी अरेस्ट, यानी कोई भी गिरफ्तारी वो नहीं की है, तो द पुलिस हैव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स अ प्रोफेशन नाउअडेज। पॉलिटिक्स यानी राजनीति आजकल एक प्रोफेशन, नाउअडेज मतलब होता है आजकल, एक प्रोफेशन है, व्यवसाय है। तो कोई भी यहाँ पे पॉलिटिक्स
यहाँ पे एस का यूज़ किया गया है, तो ये इसका यूज़ सिंगुलर में किया जाएगा, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ओके, न्यूज़। तो इसके पहले वीडियो में सब बताया गया है, तो इसको हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे। तो बी वर्ब लगाना है, यानी कि इज़ का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। पॉलिटिक्स इज़ अ प्रोफेशन नाउ अ डेज, ओके। अब एक्सरसाइज नंबर 4A, इसका एक्सरसाइज आप देखें। एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो अगर नहीं कर पाते हैं तो इसके पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको सभी एक्सरसाइज अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए, द न्यूज़ आर करेक्ट, ये 2010 में देखिए सब पूछे गए हैं। तो क्या हो जाएगा, द न्यूज़, आपको न्यूज़ बताया गया कि ये न्यूज़ जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज़। द न्यूज़ इज़ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश में अच्छा नंबर नहीं प्राप्त कर सका। तो अब यहाँ पे गुड मार्क नहीं होगा, मार्क्स होता है, MARKS, गुड मार्क्स। तो एस का यूज़ इसमें किया जाएगा क्योंकि वो प्लूरल में नंबर मिलेगा। तो आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 3, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, यानी पाप का अंत वो क्या होता है, मृत्यु है। तो द वेजेस ऑफ सिन, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज डेथ। क्वेश्चन नंबर 4, 10 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी 4 भेड़ें मैदान में चल रही हैं। आपको बताया गया कि जो शिप होता है इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है, तो शिप्स नहीं होगा, क्या होगा, शिप। 10 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक भेड़ रहेगी तब भी शिप का यूज़ किया जाएगा, और 4 रहेंगी तब भी शिप का ही यूज़ किया जाएगा, एस का यूज़ इसमें नहीं किया जाता है, ओके। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5, द हाउस इज़ अंडर रिपेयर्स, मतलब घर जो है वो इसका रिपेयरिंग चल रहा है, रिपेयर में है, मरम्मत उसकी हो रही है। तो रिपेयर्स नहीं होगा, क्या होगा, रिपेयर, रिपेयर, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ नाइस पोइट्री, तो इट इज़ अ नाइस पोइट्री क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे देखिए पोइट्री क्या है, सुंदर है, तो पोइट्री यहाँ पे नहीं होगा, इट इज़ अ नाइस पोएम। पोइट्री क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जिसमें कविताएं, यानी पोइट्री जब कई कविता उसमें रहता है तो वो पोइट्री होता है। तो इट इज़ अ नाइस पोएम होगा, या इट इज़ नाइस पीस ऑफ पोइट्री आप कह सकते हैं। तो इट इज़ अ नाइस पोएम, या अगर आप इस तरह से कहते हैं तो इट इज़ अ नाइस पीस, पीस ऑफ पोइट्री, तब आपका राइट होगा। या तो इट इज़ अ नाइस पोएम हो जाएगा, पोइट्री की जगह पोएम लिखेंगे। नेक्स्ट देखें नंबर 7, योर इन्फॉर्मेशन आर फॉल्स। इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, सूचना। तो इन सूचना जो होता है ये सिंगुलर में इसका यूज़ किया जाता है, तो इन्फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एस जो लगाया गया है एस का यूज़ नहीं होगा, और आर की जगह आप इज़ का यूज़ करेंगे। तो योर इन्फॉर्मेशन इज़ फॉल्स, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, और आर की जगह इज़ का यूज़ किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, मम्स आर डेंजरस। मम्स यानी ये रोग का नाम है, तो ये भी मिजल्स और मम्स इसके पहले बताया गया है, यानी और इसके पहले द का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे इसमें नहीं दिया हुआ है। यानी दो रोग ऐसे हैं जिसके पहले द का यूज़ हम करते हैं, द मम्स एंड द मिजल्स। तो मम्स तो ये रोग का नाम है, इसलिए इसका यूज़ सिंगुलर में किया जाएगा। तो द यहाँ पे मम्स इज़ डेंजरस होगा, खतरनाक है, तो आर की जगह इज़ का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। मैंने जंगल में 3 डियर यानी हिरन देखे। तो आपको देखिए डियर और शिप यानी इसका प्लूरल और सिंगुलर दोनों एक ही होता है, यानी डियर ही रहेगा। एक हिरन है तब भी डियर, और मेनी डियर हैं तभी अब एस का यूज़ इसमें आप नहीं करेंगे। तो एस का यूज़ किया गया है, वो आपका रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा, आई सा 3 डियर होगा, डियर्स नहीं होगा। 10 है, फुल मेनी फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन। तो यहाँ पे ये पोएम की लाइन है। तो फुल मेनी फ्लावर्स, या जब मेनी आएगा इसको याद कर लीजिए, तो उसके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, मेनी फ्लावर होगा, एस का यूज़ नहीं करेंगे और आर की जगह इज़ हो जाएगा। आर की जगह क्या होगा, इज़। तो फुल मेनी फ्लावर इज़ बॉर्न टू ब्लश अनसीन। नेक्स्ट देखें 11 नंबर, कालिदास इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। यानी कालिदास भारत के महान कवियों में से एक हैं। तो कवियों, तो यहाँ पे जब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट या कोई भी चीज़ रहेगा तो इसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल में होगा। ओके, यानी कई कवियों में से एक हैं, तो पोएट की जगह क्या हो जाएगा, पोएट्स। तो कालिदास इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, कई कवियों, भारत के कई कवियों में से एक हैं। 12 नंबर है, हिज पोइट्रीज आर मिस्टिक। मिस्टिक मीन्स क्या होता है, रहस्य, यानी उसकी जो कविताएं हैं वो रहस्यात्मक है। तो क्या हो जाएगा, हिज पोइट्रीज नहीं होता है, पोइट्री, हिज पोइट्री, हिज पोइट्री इज मिस्टिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, सम थीफ हैज़ इंटर्ड माई हाउस। कुछ चोर हैज़ इंटर्ड माई हाउस, मेरे घर में प्रवेश कर गए हैं। तो अब यहाँ पे सम कुछ, तो क्या होगा, सम ये प्लूरल के लिए होता है, तो थीफ ये क्या हो जाएगा, थीव्स। थीफ देखिए, थीफ मीन्स चोर। जब इसको हम थीफ को प्लूरल बनाते हैं तो एफ को हटा करके VES कर दिया जाता है। तो द थीव्स, अब हैज़ के क्या हो जाएगा, हैव। द थीव्स, सम थीव्स हैव इंटर्ड माई हाउस। ओके, हैव का यूज़ करेंगे। ही बॉट 3 सोप्स, वह 3 सोप्स यानी 3 साबुन वह खरीदा। तो यहाँ पे आपको सोप जो होता है, यानी इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि क्या करेंगे, 3 पीसेज ऑफ, 3 पीसेज ऑफ सोप। ओके, इसके पहले ये बताया गया कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिसका प्लूरल उसका नहीं बनता है, उसका प्लूरल बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपको अलग से जोड़नी पड़ती हैं, इसमें एस का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ही बॉट 3 पीसेस ऑफ सोप हो जाएगा। ओके,
15 नंबर है, हर चाइल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम द मीज़ल रोग का नाम कई बार बताया गया है। तो अब क्या होता है, मीज़ल नहीं होता है बल्कि ये मीज़ल्स होता है। तो क्या होगा, हर चाइल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम द मीज़ल्स। यहाँ पे देखिए द का यूज़ किया गया है, तो मीज़ल्स के पहले द लगता है और ये मीज़ल नहीं होता है बल्कि मीज़ल्स होता है, MEASLES, लास्ट में एस का प्रयोग आप करेंगे, मीज़ल्स। क्वेश्चन नंबर 16, द पुअर इज़ अनहैप्पी। जब यहाँ पे द पुअर का यूज़ किया जाए यानी पूरे गरीब लोगों के लिए है, तो ये प्लूरल में आर का यूज़ किया जाएगा। द पुअर आर अनहैप्पी, यानी गरीब अनहैप्पी होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। 17 नंबर है, माई ट्राउज़र आर डर्टी। ट्राउज़र नहीं होता है, क्या होता है, ट्राउज़र्स, TROUSERS। माई ट्राउज़र्स आर डर्टी, मेरे ट्राउज़र यानी पाजामा क्या है, वो गंदे हैं, तो इसमें ट्राउज़र्स एस का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अशोक पेंसिल्स कलर इज़ रेड, यानी अशोक के पेंसिल का कलर लाल है। आपको आज ही वीडियो में बताया गया है कि जब डबल एपॉस्ट्रॉफी रहता है तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, डबल एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं किया जाता है। अभी आपको क्या बताया गया कि कलर के पहले आप क्या लगा देंगे, द, और कलर के बाद लगा देंगे ऑफ। ओके, तो आप कैसे बनाएंगे, द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल, द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल। ओके, तब आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो क्या होगा, द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज रेड। ओके, तो डबल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे करेंगे, द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज रेड। इसको आप अपने नोटबुक में इसे नोट करते रहें इसका आंसर, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और इसे समझें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इज़ योर सीजर्स डल। क्या आपकी कैंची, डल मतलब उसे नीरस होता है, यानी उसका धार ख़त्म हो गया है कैंची का, तो क्या आपका कैंची डल है। तो आपको ये बताया गया था कि सीजर्स, ओके, यानी कैंची जब कोई भी दो भाग में यहाँ पे डिवाइड रहेगा तो आपको बताया गया कि वो प्लूरल में उसका यूज़ हम करेंगे। तो आर योर सीजर्स डल, तो यहाँ पे इस की जगह क्या होगा, 19 में आर का यूज़ किया जाएगा। ओके, 19 में क्या होगा, आर योर सीजर्स डल। 20 नंबर है, ही हैज़ ब्रोकन द चेयर्स लेग। अब देखिए निर्जीव वस्तु है, निर्जीव के साथ यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कैसे बनाएंगे, ही हैज़ ब्रोकन द लेग्स ऑफ चेयर। कैसे बनाएंगे, द लेग्स ऑफ चेयर। ओके, ही हैज़ ब्रोकन द लेग्स ऑफ चेयर, इसके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखें 21, डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेस। तो एडवाइसेस, डू नॉट टेक नोटिस मतलब उस पर ध्यान न दो, हिज एडवाइसेस उसके सलाह पर। तो यहाँ पे एडवाइसेस नहीं होता है, एडवाइस। क्या होगा, एडवाइस होगा, एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ। जिम्नास्टिक ये गेम का नाम है, ये शरीर के लिए जिम्नास्टिक करना क्या है, अच्छा है। तो खेल का नाम है, तो इसे हम सिंगुलर में लिखते हैं इज़। जिम्नास्टिक्स इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो इज़ का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा।
23 है ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल। देखिए स्पेक्टेकल मीन्स होता है दृश्य, और लेकिन इसमें जब एस का यूज़ करेंगे तो स्पेक्टेकल्स मीन्स होता है चश्मा, तो उसे एक जोड़े चश्मे की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स होगा क्वेश्चन नंबर 23। अब 24 देखें। 24 इसमें 34 क्वेश्चन तक दिया हुआ है, आप इसे देख लें। अगर आपको वीडियो लंबा लगे तो आप इसे 2 बार में देखें, 3 बार में देखें। ओके। ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेस, वह मुझे कई सलाह, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत अधिक सलाह दिया, तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ एडवाइसेस नहीं होता है, अ लॉट ऑफ एडवाइस होगा, अ लॉट ऑफ एडवाइस या मेनी एडवाइसेस, मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस आप कह सकते हैं, या ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस, यहाँ पे एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। 25 है लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स, यानी जो प्रकाश होते हैं वह साउंड यानी आवाज़ से तेज चलते हैं। आप देखे हैं बारिश के दिनों में जब बिजली कड़कती है तो उसके पहले लाइट आता है, तब उसके बाद आवाज़ आता है, तो यानी सबसे पहले तो लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, यानी प्रकाश जो होते हैं वो आवाज़ की अपेक्षा, देन लगता है तो उसका तुलना करने के लिए तो की अपेक्षा हो जाएगा, यानी प्रकाश आवाज़ की अपेक्षा तेज चलता है, तो लाइट्स नहीं होगा, क्या होगा लाइट, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, इसमें एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो दोनों में लाइट्स में एस आप हटा देंगे और साउंड्स में एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। 26 है ऑल द फर्नीचर्स इन माई रूम आर ब्रोकन, इन मेरे कमरे का जो सभी फर्नीचर है वो क्या है, वो टूटा हुआ है, तो ऑल द फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होता है, यहाँ पे एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। ऑल द फर्नीचर इन माई रूम आर ब्रोकन। 27 है द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड, आपको पहले बताया जा चुका है कि जब एक ही व्यक्ति रहेंगे तो द पोएट एंड स्कॉलर, यहाँ पे देखिए एक ही के पहले द लगा हुआ है पोएट के पहले, तो इसका मतलब हुआ कि एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और वही स्कॉलर भी है, तो वर्ब क्या हो जाएगा सिंगुलर, तो द पोएट एंड स्कॉलर इज़ डेड। अगर दोनों के पहले द लगा रहेगा तब वो अलग अलग 2 व्यक्ति होंगे, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति है तो एक पहले वाले के यहाँ पहले द का यूज़ किया जाएगा। दूसरे में देखिए द नहीं लगा है, इसका मतलब हुआ कि एक ही व्यक्ति है जो कवि भी है और स्कॉलर भी है, तो वर्ब क्या होगा सिंगुलर इज़, तो द पोएट एंड स्कॉलर इज़ डेड। नेक्स्ट देखें 28 द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट, आपको ये पढ़ाया गया है कि कमिटी और जूरी ऐसे ये कलेक्टिव नाउन्स हैं कि अगर इसका सेंस सिंगुलर में रहता है तो उसके साथ सिंगुलर का यूज़, यहाँ पे देखिए अगर उसका निर्णय सिंगुलर में आता है तो हम सिंगुलर का यूज़ वहाँ पे एक न्यूज़ मतलब एक ही मत अगर है तो हम वहाँ पे सिंगुलर का यूज़ करते हैं, और अलग अलग अगर उनका मत हो गया तो हम प्लूरल का वर्ब यूज़ करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है, आप इसे देखें। तो द कमिटी हैज़ अराइव्ड द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन दियर ओन, अब यहाँ पे दियर किसके लिए लगता है प्लूरल के लिए लगता है, तो कमिटी यानी समिति, अराइव मतलब आप पहुँची एट द डिसीजन यानी अपने निर्णय को, इन अब दियर के लिए क्या हो जाएगा इट्स, इन इट्स ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट पर वो इस डिसीजन पर पहुंच चुके हैं, तो सभी का मत एक है इस डिसीजन पर, तो दियर की जगह आप इट्स का यूज़ यहाँ पे करेंगे। ओके। 29 है द जूरी वाज डिवाइडेड
द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब यहाँ पे देखिए जूरी क्या है, ये भी सदस्य, जैसे मान लीजिए 4 या 5 लोग हैं मेंबर, तो यहाँ पे इसको हम जूरी कहेंगे, एक जूरी ये है। तो जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, अपने ओपिनियन मतलब विचार, अपने विचार में क्या हो गए, दोनों ये सब अलग अलग हो गए। जब विचार अलग अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसे हम प्लूरल में यूज़ करेंगे क्योंकि वो अलग अलग, उनके मत क्या हो गए, वो अलग अलग डिवाइड हो गए। तो क्या होगा, यहाँ पे देखें, द जूरी वॉज डिवाइडेड, अलग अलग हो गए, तो वर्ब आपका क्या होगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो द जूरी वॉज की जगह क्या होगा, वर। अगर यहाँ पे वन रहता तब सिंगुलर लगता, लेकिन डिवाइडेड यानी सबका मत अलग अलग हो गया, बट गए। इन इट्स ओपिनियन, तो अब इट्स की जगह क्या हो जाएगा, दियर, दियर ओपिनियन, क्योंकि विचार अलग अलग हो गए तो वर्ब और यहाँ पे प्रोनाउन ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। तो द जूरी वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, अपने विचार में क्या हो गए, वो डिवाइड मतलब अलग अलग हो गए। एंड कुड नॉट एग्री एज टू द वर्डिक्ट, तो वह वर्डिक्ट के लिए वह सहमत नहीं हो सके, यानी न्याय के लिए सहमत नहीं हुए, सहमत नहीं हो सके, सबके विचार अलग अलग हो गए। तो जब विचार अलग अलग होंगे तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा और इसका जो प्रोनाउन है वह भी प्लूरल होगा, लेकिन विचार एक होंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। ये रूल सब पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन, हमारे रूम का छत लीक यानी टपकता है, चूता है, बैडली बुरी तरीके से, इन द रेनी सीजन बारिश के दिनों में, यानी हमारे रूम का छत बारिश के दिनों में बहुत ही बुरे तरीके से वो लीक करता है, टपकता है, चूता है। तो अब यहाँ पे रूम आपको बताया गया निर्जीव वस्तुओं के साथ एपॉस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, द आपको बताया रूफ के पहले क्या लगाएंगे, द रूफ ऑफ आवर रूम, क्या बनाएंगे, द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस, फर्नीचर मतलब लकड़ी के सामान, कुर्सी, जैसे कुर्सी, मेज, सोफ़ा वगैरह। तो देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस, घर में बहुत सुंदर फर्नीचर है। तो फर्नीचर का यूज़ किस में किया जाता है, सिंगुलर में इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो देयर आर फाइन फर्नीचर इन द हाउस, सुंदर फर्नीचर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर में एस का यूज़ आप नहीं करेंगे, फर्नीचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आई गेव हर अ 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ यहाँ पे नहीं होगा, 10 रूपी नोट, एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो आई गेव हर अ 10 रूपी नोट, एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। आई लाइक किड्स पोइट्रीज, मैं जॉन कीट्स ये पोएट थे, जॉन कीट्स ये पोएट का नाम है, जॉन कीट्स। तो आई लाइक किड्स पोइट्रीज, तो मैं किड्स की पोइट्री को पसंद करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, किड्स पोइट्रीज नहीं होगा, क्या होगा, पोइट्री। तो देखिए किड्स इनका नाम KEATS, किड्स, तो किड्स के बाद एपॉस्ट्रोफी होगा और पोइट्रीज नहीं होगा, क्या होगा, पोइट्री, किड्स पोइट्री। तो आई लाइक किड्स पोइट्री। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, आई एट अ लॉट ऑफ फिशेज,
मैंने बहुत एलाट ऑफ मतलब बहुत होता है मछलियाँ खाई, तो फिशेस का प्लूरल यहाँ पे क्या होगा देखिए, फिश एक मील के रूप में है तो इसका ES का यूज़ नहीं किया जाएगा। आई एट अ लॉट ऑफ फिश, यहाँ पे ES का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर इसका रूल आपको नहीं पता है तो इसके पहले वाला वीडियो आप अवश्य देखें, तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।